सो दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे मैं आज एक साई-फाई स्पेस ट्रैवल मूवी लेके आई हूँ जो 2008 में रिलीज हुई थी, द डे अर्थ स्टूड स्टिल। ये मूवी 1951 में रिलीज हुई सेम नाम की मूवी का रीमेक है। अब इस मूवी में लीड रोल में है कियानू रीव्स, जेनिफर कॉनली। मूवी शुरू होती है 1928 में इंडिया के काराकोरम माउंटेन्स पे, जहाँ पे अचानक से एक अजीब दिखने वाला स्फीयर धरती पे लैंड होता है। अब वहीं पे साइड में एक माउंटेनियर था, वो इस गोले को देखने के लिए जाता है। नजदीक जाने पर उस गोले को वो तोड़ता है, लेकिन अचानक से वो स्फीयर चमकने लगता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो स्फीयर वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसके हाथ पे एक जख्म थी। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ ये हमें जल्दी पता चलेगा। अब इस हादसे के 80 साल के बाद हम यूएस में देखते हैं प्रोफेसर हेलेन को, जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी, यानी अर्थ और स्पेस पे पाए जाने वाले अलग अलग जीवों पे वो स्टडी करती थी। उसके घर में उसका स्टेप सन जेकब था और उसका हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही गुजर गया था। जेकब उसका स्टेप सन होने के बावजूद वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जेकब उसे एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि उसके असली माता पिता गुजर गए थे। अब एक दिन हेलेन कॉलेज से वापस आने पर डिनर का प्रिपरेशन कर रही थी, तभी अचानक से काफी सारे सीक्रेट मिलिट्री के ऑफिसर्स उसके दरवाजे पे आ खड़े होते हैं और उसे जबरदस्ती लेके जाते हैं। डरी हुई हेलेन जेकब को नेबर के पास रख के इनके साथ चली जाती है। ये मिशन सीक्रेट होने के कारण उसे कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। इनफैक्ट ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट था कि इनके लिए पूरा हाईवे क्लियर कर दिया था। हेलेन को एक जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे बाकी और भी साइंटिस्ट थे। इन सबको लेके मिलिट्री नासा फैसिलिटी में आती है और वहीं पे हेलेन को उसका दोस्त माइकल मिलता है। माइकल ने ही हेलेन का नाम रेकमेंड किया था इस ऑपरेशन के लिए। इन सब की कॉन्फ्रेंस होती है और उन्हें ये डरावनी खबर दी जाती है कि डीप स्पेस से एक ऑब्जेक्ट 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा है। 1 घंटे में ही वो ऑब्जेक्ट धरती से टकराने वाला है। ये ऑब्जेक्ट इतना भी बड़ा नहीं था कि पूरी धरती तबाह होगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मैनहट्टन पे टकराने वाला है जिससे पूरा शहर तबाह होगा। अब इनके पास 1 ही घंटा था, इसके लिए लोगों को इवैक्यूएट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे इन साइंटिस्ट को वो ऑब्जेक्ट रोकने के लिए नहीं बुलाया गया था, वो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद उसका जो इम्पैक्ट होगा उस पर स्टडी करने के लिए यहाँ सबको बुलाया गया था। ये सुनने के बाद तो सारे साइंटिस्ट पैनिक होने लगते हैं, अपने अपने सुझाव देते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन इन्हें बाहर रिवील नहीं करनी थी, इसीलिए हेलेन चुपके से अपने नेबर को कॉल करती है और उन्हें बेसमेंट में छुपने के लिए कहती है। अब ये गिने चुने साइंटिस्ट को चॉपर से एक सेफ लोकेशन पे लेके जाते हैं, लेकिन तभी वो ऑब्जेक्ट मैनहट्टन से टकराने वाला था। मिलिट्री वाले मिसाइल लॉन्च करते हैं और सब लोग इम्पैक्ट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ना ही तो धमाका होता है ना ही कुछ आवाज आती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तभी पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जैसे ही अर्थ के ऑर्बिट में आया था उसने अपनी स्पीड धीमी कर दी थी और वो धीरे धीरे आके न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में लैंड होता है। साइंटिस्ट को भी सेंट्रल पार्क में ही लैंड करवाते हैं। वो एलियन का ऑब्जेक्ट दरअसल एक ग्लोइंग स्फीयर था। ये सिविलियंस और साइंटिस्ट उस स्फीयर के नजदीक जाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये देखने के लिए, और तभी उस ग्लोइंग स्फीयर में से एक एलियन बाहर पड़ता है। उसे देखने के लिए हेलेन आगे बढ़ती है और अपना हाथ आगे करती है, लेकिन डरी हुई मिलिट्री का एक सोल्जर सीधा फायर करता है जिससे गोली उस एलियन को लगती है और हेलेन उसे बचाती है। अब इसे गोली लगने के कारण स्फीयर से एक बहुत बड़ा जायंट रोबोट निकलता है और वो हाई पिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करता है, जिसके कारण इंसानों की जो टेक्नोलॉजी थी वो काम करना ही बंद हो जाती है, यानी घड़ी, टीवी, कार, मिसाइल, गन सब कुछ बंद हो जाता है। इस जायंट रोबोट को मूवी में गोट कहते हैं, यानी जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी। लेकिन गोट सिर्फ रोबोट नहीं था, वो इतना पावरफुल था कि चुटकियों में इस पूरे धरती को वो तबाह कर सकता है। गोट गुस्से में उस एलियन को उठाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो एलियन 3 वर्ड्स कहता है, क्लाटू बराडा निक्टो, जिसके कारण गोट पूरा स्टिल हो जाता है। ये एलियन लैंग्वेज थी और इसका सिंपल मतलब यही था कि थैंक यू, जिससे गोट को पता लगता है कि वो एलियन सुरक्षित है। गोट का वन ऑफ पर्पस ये था कि इस एलियन की रक्षा करना, और वॉयलेंस देखते ही वो एक्टिवेट हो जाता था। अब दोस्तों, जिस एलियन को गोली लगी थी इसे ये लोग उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसकी सर्जरी करके बुलेट निकालते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एलियन एक बायो इंजीनियर्ड सूट के अंदर था। वो सूट उसके अर्थ के एनवायरनमेंट से रक्षा कर रहा था। सर्जरी के बाद धीरे धीरे उस सूट के टुकड़े हो जाते हैं एंड वो निकल जाता है और उसके अंदर से इंसान रूपी एलियन जन्म लेता है। ये सूट प्लेसेंटा से बना हुआ था। हेलेन के अनुसार एलियन को धरती पे सांस लेने के लिए यहाँ जन्म लेना जरूरी था, इसीलिए प्लेसेंटा का एक लेयर था जिसके अंदर वो सुरक्षित था।
आगे वो कहती है कि शायद ये एलियन पहले भी अर्थ पे आए होंगे और उन्होंने इंसानों का डीएनए कलेक्ट किया होगा, इसीलिए वो सूट बनाया गया है। दोस्तों सर्जरी के बाद कुछ ही घंटों में वो एलियन पूरे इंसानों के रूप में आ जाता है। बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिख रहा था स्टार्टिंग में जो हमने देखा, माउंटेनियर, और एलियन को ये इंसान का रूप दिया गया था। हेलेन फ्रेंडली अप्रोच दिखाते हुए उस एलियन से इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश करती है और उसे भी इंग्लिश आ रही थी। वो बताता है कि उसका नाम क्लाटू है और वो यहाँ पे अर्थ को बचाने के लिए आया है। लेकिन तभी यूएस की डिफेंस सेक्रेटरी रेजिना वहाँ पे आती है। उसे ये एलियन एक थ्रेट लग रहा था क्योंकि इस एलियन ने इनके सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए थे। इसीलिए वो क्लाटू का इंटरोगेशन शुरू करती है। यहाँ पे क्लाटू को वर्ल्ड के लीडर से मिलना था, लेकिन रेजिना वैसे कुछ भी नहीं करती, इसीलिए क्लाटू वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी जगह पे पूरे दुनिया में वैसे ही ग्लोइंग छोटे स्फीयर लैंड होने लगते हैं, जिससे लोग काफी डरते हैं और पैनिक होके पूरे लोगों में गड़बड़ मच जाती है। अपने आसपास के एरियाज को खाली करके लोग भागने लगते हैं। लोगों को यही लगने लगता है कि ये एलियन इन्वेजन यानी पूरे ह्यूमैनिटी का अंत है। दोस्तों यहाँ पे क्लाटू क्यों आया था, उसका पर्पस क्या है, ये हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। अब क्लाटू एयरपोर्ट पे जाता है, लेकिन अचानक से उसकी हालत खराब हो जाती है, इसीलिए वो हेलेन को कॉल करके वहाँ बुलाता है। हेलेन तभी घर में जेकब के साथ थी, इसीलिए वो जेकब को लेके उसे पिकअप करने के लिए जाती है और क्लाटू के कहने पर ही वो एक मैकडी के यहाँ पे रुकती है, जहाँ पे क्लाटू मिस्टर वू नाम के एक आदमी के साथ मीटिंग करता है। यहाँ पे मिस्टर वू भी एलियन थे और पिछले 70 सालों से एक इंसान का रूप लेके उसकी फैमिली में रह रहे थे। मिस्टर वू को यहाँ पे ह्यूमन रेस को स्टडी करने के लिए भेजा था। वो क्लाटू को रिपोर्ट देते हैं कि इंसान नेचर में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। उन्हें पता है कि उनकी हरकतों से अर्थ का नुकसान हो रहा है और उसके कारण वो खुद भी नष्ट हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को बदलना नहीं चाहते। अब यहाँ पे क्लाटू का आने के बाद भी यही एक्सपीरियंस था रेजिना की वजह से, इसीलिए वो एक डिसीजन लेता है और यहाँ से वे लोग एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पे क्लाटू उन स्फीयर्स को ऑर्डर देता है कि धरती के जानवर, पशु पक्षी, बाकी के जितने भी जीव जंतु हैं उनके स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। और हम देखते हैं उन स्फीयर्स के अंदर काफी सारे अलग अलग जानवर आते हैं, जैसे ऑक्टोपस, जिराफ, टाइगर। ये सब देख के हेलन काफी डर और चौंक जाती है और आखिरकार वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अर्थ को बचाने के लिए आया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है। क्लाटू कहता है कि मैं यहाँ पे अर्थ को बचाने के लिए आया हूँ इंसानों से। क्लाटू दरअसल टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस सोसाइटी से आया हुआ था। उसका प्लैनेट जुपिटर के भी आगे था। अपने टेक्नोलॉजी से उन्होंने यूनिवर्स की स्टडी की थी और उन्हें पता लगा था कि पूरे यूनिवर्स में कुछ गिने चुने प्लैनेट्स ही हैबिटेबल है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, और इनमें से ही सबसे इम्पोर्टेंट एंड हैबिटेबल प्लैनेट है प्लैनेट अर्थ। लेकिन इंसान उसे साइंस का नाम देके पूरा तबाह कर रहे हैं, अपने ही रेस पर एटम बॉम्ब यूज कर रहे हैं, जिससे खुद क्लाटू की जो सोसाइटी है वो खतरा महसूस कर रही है, क्योंकि अगर एटम बॉम्ब से अर्थ पूरी तरीके से तबाह हुई तो यूनिवर्स में क्या चेंजेस होंगे, उसकी सीरीज ऑफ एक्शन क्या होंगे, ये कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण शायद क्लाटू का जो प्लैनेट है वो भी खतरे में आ सकता है। अब क्लाटू की सोसाइटी ने खुद को बचाने के लिए बॉटम लाइन यही सोचा कि अगर इंसानों को ही मार डाले तो प्लैनेट अर्थ भी बच सकता है और उसके साथ साथ अर्थ पे बाकी के जो स्पीशीज है वो भी बच सकते हैं। इफ अर्थ डाइज ह्यूमन डाइज, बट इफ ह्यूमन डाइज अर्थ सर्वाइव्स। और इसीलिए पूरे इंसानों को तबाह करने का प्लान था क्लाटू का। लेकिन ये सुनने के बाद हेलन काफी डर जाती है और उससे एक चांस मांगती है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं बदल सकते, हमें बस एक चांस की जरूरत है। और वो इंसानों के लिए उसका ओपिनियन बदलने की कोशिश करती है। इसीलिए वो उसे प्रोफेसर बर्नार्ड के पास लेके जाती है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर थे और यूएन के मेंबर भी थे। प्रोफेसर बर्नार्ड के घर जाते ही क्लाटू काफी कॉम्प्लिकेटेड एक मैथ्स का इक्वेशन रहता है उसे सॉल्व कर देता है, जिसे देख के प्रोफेसर भी चौंक जाते हैं और उन्हें समझ जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये वही एलियन है जिसके बारे में टीवी पे बताया जा रहा है। वो उससे उसकी रेस के बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या है। तभी क्लाटू कहता है जब हमारे रेस को पता चला था कि हमारे प्लैनेट का जो सन है वो तबाह होने वाला है, तब हम एकजुट हुए और सरवाइव होने के लिए हमने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी, हम इवॉल्व हुए।
जिसके कारण आज हमारा सन वैसा का वैसा ही है। तभी प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि देखो, तुम्हारी स्पीशीज को जब खतरा महसूस हुआ, जब वो एक्सटिंक्ट होने वाली थी, तभी तुमने ऐसे चेंजेस लिए जिसके कारण आज तुम जिंदा हो। तो वैसे ही आज इंसानों का समय है। इंसानों को बस ये रियलाइज होने की जरूरत है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, आगे कुछ बचेगा ही नहीं। हमें भी इवॉल्व होना है, लेकिन उसके लिए हमें एक चांस चाहिए, इसीलिए तुम्हें हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्लाटू का ओपिनियन बदल ही रहा था, लेकिन तभी जेकब हेलेन पे काफी गुस्सा रहता है कि वो एक एलियन को लेके घूम रही है। इसलिए वो 911 को कॉल करके अपना लोकेशन बताता है, जिससे कुछ ही मिनटों में मिलिट्री वहाँ पे जेट लेके आ जाती है। ये देख के हेलेन, जेकब और क्लाटू वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं, लेकिन मिलिट्री का एक जेट हेलेन को अरेस्ट करके निकल जाता है। तो बाकी 2 जेट्स का क्लाटू ब्लास्ट करवाता है। अब डरा हुआ जेकब क्लाटू को रिक्वेस्ट करके कहता है कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो। तो दूसरी जगह पे सेंट्रल पार्क में, जहाँ पे गॉड ये रोबोट खड़ा था, वहाँ पे मिलिट्री ड्रोन से अटैक करती है, लेकिन गॉड उन सबको उड़ा देता है। इसीलिए मिलिट्री सावधानी से गॉड को चारों तरफ से सील करके एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाती है और पूरी फैसिलिटी सील करके उस रोबोट को एग्जामिन करने लगती है। लेकिन तभी गॉड इंसेक्ट जैसे दिखने वाले नैनाइट्स क्रिएट करता है, क्विकली रेप्लिकेट कर रहे थे, और धीरे धीरे गॉड इस छोटे इंसेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखते ही देखते इस पूरे फैसिलिटी को वो तबाह कर देता है और लाखों की संख्या में तूफान की तरह फैसिलिटी से बाहर आके जितने भी इंसानों ने बनाए हुए टेक्नोलॉजी से टैंक, कार, मिसाइल, इंसानों को भी वो इंसेक्ट्स तबाह करने लगते हैं। मानो गॉड और क्लाटू थैनोस से ही शिक्षा लेके आए हो कि इंसानों को कैसे तबाह करना है। वैसे ही देखते ही देखते सब कुछ राख में बदलने लगता है। ये देख के रेजिना भी काफी डर जाती है कि चल क्या रहा है। इसीलिए वो हेलेन से जाके मिलती है। हेलेन उसे सब कुछ सच सच बता देती है। ये जानने के बाद वो उसे क्लाटू को रोकने के लिए भेजती है। हेलेन के साथ उसका दोस्त माइकल भी चला जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जंगल में जेकब और क्लाटू दोनों भी एक साथ जा रहे थे। क्लाटू को मासूम जेकब के थ्रू इंसानियत की एक अच्छी साइड दिखने लगती है। वे दोनों भी काफी बातें करते हैं और एक कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ पे क्लाटू एक डेड फोन को चालू करता है और जेकब हेलेन को कॉल करके उसे अपने पिता के ग्रेव के यहाँ पे बुलाता है। क्लाटू और जेकब भी कुछ लोगों की मदद से उस ग्रेव के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब तक जेकब और क्लाटू में दोस्ती हो गई थी और जेकब क्लाटू से रिक्वेस्ट करता है कि जो उसके पिता कुछ समय पहले गुजर गए थे, उन्हें प्लीज जिंदा करो, मुझे अपने पिता को एक आखिरी बार देखना है। लेकिन ये चीज क्लाटू के हाथ में नहीं थी, इसीलिए वो मना कर देता है और जेकब काफी बुरी तरीके से रोने लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ। लेकिन तब तक वहाँ पे हेलेन आ जाती है और वो अपने बेटे को गले लगाती है, उसे कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ है। दोस्तों, वैसे तो हेलेन ने जेकब के पिता से शादी की थी। उसके पिता की ये दूसरी शादी थी और पहले पत्नी का बेटा था ये जेकब। हेलेन चाहती तो उस बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर सकती थी, लेकिन वो जेकब को बहुत प्यार करती थी। ये देख के क्लाटू कन्विंस हो जाता है कि इंसान इतने भी बुरे लोग नहीं हैं, उन्हें शायद एक चांस दे दे तो शायद वो इस प्लैनेट अर्थ को बचा सकते हैं और खुद को सुपीरियर नहीं बल्कि इस इकोसिस्टम का पार्ट मानने लगेंगे। और वो गॉड को रोकने का फैसला करता है। इसीलिए ये चारों भी मैनहट्टन चले जाते हैं, जहाँ पे मेन स्फीयर था। वहाँ पहुँचने पर तो दोस्तों इंसेक्ट्स भारी संख्या में सब जगह से हमला कर रहे थे। इसी दरम्यान प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के कारण रेजिना उस स्फीयर पे मिसाइल छोड़ती है। ये चारों भी स्फीयर के नजदीक ही थे, जिसके कारण बेचारा माइकल मारा जाता है। और देखते ही देखते हेलेन एंड जेकब के ऊपर भी नैनाइट्स हमला करते हैं। उनकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन क्लाटू दोनों को भी बचाता है, नैनाइट्स के बीच में जाता है और उन सबको खुद के शरीर में कंज्यूम करने लगता है। इसके कारण स्फीयर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है और गॉड यानी उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सारे इंसेक्ट्स धीरे धीरे मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ इंसानों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि एलियन की टेक्नोलॉजी यानी गॉड तो तबाह हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानों की टेक्नोलॉजी भी बंद पड़ जाती है। यानी ट्रेन, प्लेन्स, कार, घड़ी सब कुछ बंद हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं थी। कुछ समय तक ब्लैकआउट होता है और उसके बाद ये स्फीयर धीरे धीरे करके धरती से निकल जाता है और जेकब अपने माँ को कहता है कि क्लाटू मरा नहीं है, बस वो यहाँ से निकल जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी मूवी जहाँ पे थेनोस जैसे ही दूसरे एलियन आके इंसानों को तबाह कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या इंसान सच में प्लैनेट अर्थ के लिए वायरस है? मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।